जो पॉजिटिविटी है वो ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो स्टेबल होती नज़र आ रही है कि मार्केट में मज़ीद जो है ग्रेड जो डाउनफॉल था या फिर जो नेगेटिव की तरफ मार्केट जा रही थी वो अब यहाँ पे स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होने वाला है कि प्रॉपर्टी जो है वो 2024 में कैसी रहेगी। तो पहले तो हम बात करते चले आजकल के हॉट टॉपिक जो चल रहा है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के एमनेस्टी स्कीम आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो आप लोगों को बताता चलूँ, जो जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है वो ये है कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आनी। उसकी रीज़न जो है वो पहली तो ये है कि हम लोगों ने जो IMF से किस्त लेनी है अपनी, तो क्या IMF की शर्त ऐसी है कि हम लोग टैक्स से बचने के लिए या फिर अपनी जो ब्लैक मनी है उसको मार्केट में लाने के लिए हम लोग एग्री करें IMF के साथ, और IMF क्या हमें इस चीज़ की इजाज़त देगा कि अगर हम लोग एमनेस्टी स्कीम कोई दे देते हैं और उससे मार्केट में पैसा जो है वो आ भी जाता है, तो क्या हमें इस चीज़ की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक तो ये टॉपिक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो लास्ट अगर हम लोग पास्ट ईयर उठा के देखें तो हमें जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, जब वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उस टाइम एमनेस्टी स्कीम आई थी और उसमें जो है प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा बूम आया था। और उसके बाद फिर एमनेस्टी स्कीम जो लास्ट टाइम आई थी वो एंड ऑफ 2020 था या फिर मेरे ख्याल से 2021 के शुरू में आई थी एमनेस्टी स्कीम। तो क्या आप दोबारा वो इतनी जल्दी एमनेस्टी स्कीम आ सकती है या नहीं आ सकती। तो मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और अगर फ़र्ज़ करें जो IMF की किस्त हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाती है और उसके बाद अगर हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं इकोनॉमी पे, अगर हम, तो फिर क्या उस टाइम गवर्नमेंट हमें एमनेस्टी स्कीम दे सकती है। उस टाइम तो हमारे पास कुछ चांसेस होंगे एमनेस्टी स्कीम के, क्या एमनेस्टी स्कीम जो है वो मार्केट में आ सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो अभी दूर दूर तक कोई भी चांसेस नहीं है एमनेस्टी स्कीम की कि एमनेस्टी स्कीम आए। और अगर हम लोग बात करते चलें प्रॉपर्टी की 2024 में, वो जो मुझे लगता है मेरे अंदाजे के मुताबिक मार्केट जो है वो इसी तरह ही रहनी है। हमें बाज़ औक़ात तो लगेगा कि यार मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मार्केट में और जो है रेट्स में काफ़ी ज़्यादा हाइक्स होने वाली हैं, लेकिन उसका ये हुआ करेगा कि मार्केट में कोई परचेज़र आया करेगा और वो इन्वेस्टमेंट किया करेगा, तो हमें लगा करेगा यार ये तो मार्केट चलने लगी है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि 80 to 90% इन्वेस्टर मार्केट में ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और जैसी एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हुई थी, मार्केट से पैसा जो है वो गायब हो गया था, रियल एस्टेट सेक्टर से पैसा गायब हो गया था, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर जो थे 80 to 90% इन्वेस्टर वो थे जिनके पैसे स्टक हो गए थे प्रॉपर्टी में। लेकिन ऐसा फ़िलहाल कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा और मेरे अंदाजे के मुताबिक मार्केट 2-3 साल जो है वो इसी तरह चलती रहेगी। या फिर अगर 2-3 साल की बात ना करें, हम लोग 2024 की बात करते हैं, तो 1 साल मार्केट में ऐसे ही रहना है। जो पॉजिटिविटी है वो ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो स्टेबल होती नज़र आ रही है कि मार्केट में मज़ीद जो है ग्रेड जो डाउनफॉल था या फिर जो नेगेटिव की तरफ मार्केट जा रही थी वो अब यहाँ पे स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। तो स्ट्रैटेजी की बात करते चलो तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का जो है वो मार्केट में गैप आया करेगा और फिर वो मार्केट में जब चीज़ें बिक जाया करेंगी, मार्केट में थोड़ा सा और माल आया करेगा तो हमें लगा करेगा, मार्केट में और प्लॉट्स आया करेंगे तो हमें लगा करेगा कि जी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन मार्केट जो है वो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए से खेलती रहेगी। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यार एक अब नॉर्मली बूम आएगा मार्केट के अंदर, तो वो हमें होता नज़र नहीं आ रहा उस सूरत तक जब तक से कोई गवर्नमेंट जो है ऐसी पॉलिसी ले आती है अपनी, या फिर ऐसी कोई चीज़ ले आती है कि जी जिससे एमनेस्टी स्कीम जो है वो प्रॉपर्टी में आ जाएगी, रियल एस्टेट सेक्टर में आ जाएगी, तो हमें लगेगा यार ये तो मार्केट में बड़ा पैसा आने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बड़ी बूम कर देगी। अच्छा, अब हर जगह पे अगर हम लोग सोचते हैं कि जी मार्केट में रेट जो है वो नीचे आए हैं, तो अगर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट इस्लामाबाद और पिंडी के उठा के देखें, प्राइवेट सेक्टर उठा के देखें, तो हमें लगता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जिनमें मार्केट नेगेटिव नहीं थी, मार्केट पॉजिटिव की तरफ भी थी। उसकी रीज़न थी एंड यूज़र, उसकी रीज़न थी जो जनरल क्लाइंट्स आए थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करके अपने घर में आए थे, तो वहाँ पे मार्केट नेगेटिव की तरफ नहीं गई थी और मार्केट वहाँ पे पॉजिटिव की तरफ थी। और ऐसी जहाँ पे फाइल्स थी और कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे, तो उनमें हमें जो है वो माइनस का रुझान काफ़ी ज़्यादा नज़र आया मार्केट में। अब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते चलें रियल एस्टेट में, तो हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है 2 किस्म की। एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो हम कहते हैं यार आज हम इस चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं और कल जैसे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा तो हम साथ ही मार्केट से आउट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो होती हैं लॉन्ग टर्म। बंदा कहता है कि यार मेरी जमा पूंजी है, मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट में जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे घर बनाऊंगा, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि रेट नीचे आए या रेट ऊपर आए। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आती है, जो IMF के साथ हमारी बहुत जल्द एक जो उसमें मीटिंग होने वाली है, जिसमें मार्केट में कि इस चीज़ का रूमर है कि जी मज़ीद प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट सेक्टर पे जो है टैक्सेस लगने लगे हैं,
तो उससे बचने के लिए हमें एक ये चीज़ नज़र आती है कि अगर हम लोग तो आजकल के दिनों में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं और अपने नाम पे क्लोज करवा के अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के रख लेते हैं, तो हम लोग उसमें मज़ीद टैक्स से बच जाएंगे। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।